नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक करते हैं आज की खबरों के लिए। सेंट्रल जिमखाना क्लब द्वारा आयोजित 29वीं गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा का खिताबी मुकाबला यादगार बन गया। शहर में जहां रणजी मुकाबला चल रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, वहीं इस फुटबॉल स्पर्धा में आज लगभग शहर के लगभग 10,000 से अधिक फुटबॉल प्रेमियों ने खिताबी मुकाबले का लुत्फ उठाया। फाइनल मुकाबले में MEG सेंटर बेंगलुरु की टीम हावी रही। उसने ब्रह्मवेद रायपुर को 4-0 से शिकस्त देकर विजेता होने का गौरव अर्जित किया है। इंदौर के जंजीरवाला क्षेत्र स्थित निजी होटल में भावसार विजन इंडिया के 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शपथ विधि समारोह आयोजित हुआ, जिसमें एरिया 105 की गवर्नर श्रीमती सविता अभंगे द्वारा श्रीमती संगीता खरवे को अध्यक्ष पद की एवं श्रीमती ज्योति भावसार को सचिव पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व गवर्नर प्रवीण एंगल विशेष रूप से मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बीते दिन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा देश की आशा और विपक्ष की हताशा विषय पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए प्रस्ताव पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व सहित पूरे देश भर में अलग अलग जगह प्रतिदिन करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के समक्ष अपने सुझाव रखे गए। दरअसल दिल्ली से इंदौर लौट के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मीडिया से चर्चा करने के बाद पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशा भरी नजरों से देख रही है। स्वच्छता अभियान में अब देशद्रोही तत्व का सफाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कार्यकर्ता की पार्टी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि देश के गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष पार्टी के किसी विषय को रखें और उसमें संशोधन रखने का अवसर एक सामान्य कार्यकर्ता को मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जो विषय था वो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश नहीं, दुनिया की आशा का केंद्र है। पूरी दुनिया उनको आशा भरी नजरों से देख रही है और विशेषकर स्वच्छता को लेकर जो उनके नेतृत्व में काम हुआ है, देश की सफाई के साथ साथ देश विरोधी विचारधारा का जो सफाया हुआ वो एक बड़ी उपलब्धि है उनके नेतृत्व में। तो मेरा मन है कि ये संशोधन इस प्रस्ताव में आना चाहिए और इसी कारण से कांग्रेस हताश है। ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का जिम्मा केंद्र सरकार की योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की नामी संस्था सहकार भारती और नट्टू फाउंडेशन ने उठाया। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़कर उन्हें उनकी रुचि अनुसार रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ चरणबद्ध तरीके से कच्चा माल उपलब्ध करवाने, उत्पाद निर्माण की ट्रेनिंग और मार्केटिंग को लेकर भी काम किया जाएगा। मांडू के जमुनिया में पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन हुआ। भारत में जहां एक और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जन जन में श्री राम को लेकर श्रद्धा भाव देखी जा सकती है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में हुजूरगंज के भक्तों द्वारा पंडित श्री शैलेंद्र तिवारी के मुखारविंदों के माध्यम व श्री राधा आश्रम फाउंडेशन के द्वारा श्री विद्याधाम में श्री राम कथा और स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की। सभी को जय जय सिया राम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से श्री श्री विद्याधाम मंदिर एयरपोर्ट रोड पर हम सभी अहिल्या वासियों के सौभाग्य से दिनांक 20 तारीख से 20 फरवरी 2024 से भव्य श्री राम कथा प्रारंभ हो रही है, जिस कथा की शोभा यात्रा कलश यात्रा आज 19 तारीख को मध्याह्न काल 12:30 बजे श्री सिद्ध हनुमान मंदिर हजूरगंज कालाई नगर से श्री श्री विद्याधाम मंदिर तक निकाली गई, जिसमें सभी अहिल्यावासी इंदौरवासी भक्तों ने बड़े सद्भाव के साथ में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लिया। भगवान से प्रार्थना है कि सभी शहरवासियों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हमारे जो युवा संगठन हैं, उन संगठनों ने भी बड़े अच्छे स्तर पर भाग लिया, तो वो सभी भी ऐसे ही ठाकुर जी कृपा से धर्म के कार्यों में लगे रहें। हमारे इस आयोजन के प्रमुख सुमित भैया अवस्थी, आकाश भैया तोंडे, सोनू भैया नामदेव एवं उनका सभी जो मित्रमंडल है वो सभी का सहयोग प्राप्त रहा। ठाकुर जी कृपा से बड़ा ऐसा ही दिव्य आयोजन होता रहे और सभी लाभ लेते रहे। हमारे गुरुदेव की हनुमान जी कृपा, हनुमान जी सरकार के आशीर्वाद से और गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की इच्छा थी कि जहाँ भी जब भी कथा होए तो उसके संग संग स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन रखा जाए, जिससे
सभी व्यक्तियों को इस सेवा का लाभ मिले। साथ साथ भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। 9 दिन स्वतः भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, 9 दिन स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था है। और मेरी इंदौर शहर की सभी धर्मप्रेमी जनता से अनुरोध है कि अपने जीवन काल में एक बार राम कथा अवश्य सुने और अपना इस कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य करें। श्री श्री स्थान विद्याधाम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा श्रवण एक चक्कर अपने जीवन काल में अवश्य सुनें। उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की घटना को 2 बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला पैदल यात्रा करते हुए पुत्र के घर जा रही थी। उसी दौरान 2 बदमाशों मोटरसाइकिल से उसके पास पहुंचे और महिला को गुमराह करते हुए उसके कान के झुमके निकलवा लिए। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। वहीं महिला की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा द्वारा बताया गया है कि बीएसएफ परिसर में एक कुआं है जहां पर ट्रेनिंग कर रहे कुछ आरक्षकों द्वारा अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक जवान का नाम सुभाष साहू निवासी झारखंड है। सोमवार सुबह यह जवान काफी देर तक कैंपस में नहीं मिला। काफी खोजबीन के बाद कुछ जवानों ने उसका शव कुएं में तैरते हुए देख बीएसएफ के अफसरों को सूचित किया। अफसरों ने शव को बाहर निकलवाया है। जवान पिछले कुछ समय से यहाँ आरक्षक के पद पर ट्रेनिंग पर था। अफसरों के मुताबिक अभी मौत के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। आज थाना एरोड्रम के सामने बीएसएफ कैंपस में एक ट्रेनी जिनका नाम सुभाष साव है और जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष की है, उनकी डेड बॉडी एक कुएं के अंदर तैरती हुई मिली है और जिसकी सूचना थाना एरोड्रम को देने पर थाना एरोड्रम पुलिस द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुंचा गया और उसके बाद घटना में मर्ग कायम करके और लाश को निकलवा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। सर, प्रथम दृष्टया क्या सामने आया है? क्या नाम है उनका और किस पद पर थे? ये जो मृतक है ये ट्रेनी बीएसएफ के ट्रेनी आरक्षक हैं और ये इनका नाम सुभाष साव है। ये हजारीबाग झारखंड के रहने वाले हैं और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। सर, प्रथम दृष्टया क्या सामने आया? कुछ शरीर पे चोट के निशान, हादसा है या आत्महत्या है, क्या कुछ? हमने तत्काल मर्ग का पंचनामा बना के और मर्ग कायम किया है और इसकी डेड बॉडी को अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी इस संबंध में हम कोई निश्चित राय दे पाएंगे। सर, कितने दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, कितने महीनों से? ये करीब 10वां वीक था इनका। 2023 बैच के ये ट्रेनी हैं और ये इनका 10वां वीक था जब से ये ट्रेनिंग कर रहे थे। इंदौर में सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर प्यार में आए लड़के से लड़की बनी ट्रांस गर्ल ने विजयनगर थाने पर अपकृत्य सहित विभिन्न धाराओं में विजयनगर थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने कानपुर के रहने वाले युवक की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है, जिसने अपनी आईडी सोनू मौर्य के नाम से बना रखी थी और इनकी बातचीत होती थी। बातचीत के बाद में इनके दोनों का प्रेम प्रसंग टाइप का आगे बढ़ा। फिर ये इसने जो विभव शुक्ला है, इसने वृंदावन में इसको मिलने के लिए बुलाया था। तो 2021 में ये उससे मिलने गई थी। मिलने के बाद में वहाँ पे इनकी बातचीत हुई और फिर इसने बोला कि मैं प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो इस हिसाब से उसने बोला अगर तुम अपनी सर्जरी करा के लड़की बन जाती हो तो मैं मेरे मदर फादर से बात करके और शादी कर लूँगा। तो उसी आधार पे इसने अपनी यहाँ पे सर्जरी वगैरह करवाई। तो आधी सर्जरी हुई थी। फिर 2023 में फिर ये मिलने उसको वृंदावन में बुलवाया था जुलाई में। और उसके बाद में ये मिलने के बाद में जब वापस लौटी फिर वो अभी मिलने जुलाई में वो जो विभव शुक्ला है वो आरोपी जो है वो यहाँ मिलने आया था। इंदौर में स्टेबल होटल में मिले थे ये स्कीम नंबर 54 में। और उसके बाद में इसको बिल्कुल उसने भरोसा दिया था कि मैं शादी करूँगा। फिर ये 9 फरवरी को फिर ये मिलने वापस उससे कानपुर गई थी, लेकिन वहाँ उसने मना कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद में उसने बोला नहीं शादी नहीं करेंगे, मैं रिपोर्ट लिखा दूँगी। तो उसको बोला तुमसे जो बने करो और अब दोबारा कानपुर आई तो जान से ख़त्म कर देंगे। तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ प्राकृतिक मैथुन का कई बार इसके संबंध स्थापित किए, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इंदौर में भी और कानपुर में भी। तो उनकी रिपोर्ट पर से अप्राकृतिक मैथुन 377 धारा IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिल गया है। क्योंकि आरोपी कानपुर का है, टीम वहाँ पर जाएगी। हाँ, अब
विवेचक आज ही इसकी कायमी हुई है, तो शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको लोकेट करके उसको गिरफ्तार करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुना पहुंचे और चाचौड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मंच से बयान देते हुए कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, आटे दाल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी बात करने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी के लिए तो केवल रामलला आ गए हैं, सब ठीक हो गया है। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।